वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स, मैं अभिनंदन कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के इस सीरीज के CIA नामक उपन्यास की कहानी के एपिसोड 4 में हम लोग पेज 11 में पहुंच चुके हैं। यदि आप लोगों ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देखें। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि अंडरवर्ल्ड का मीटिंग होता है, उसमें कुछ पहेलियाँ दी जाती है जिसे सुलझाना है, जिसके लिए अंडरवर्ल्ड का हेड पूरी दुनिया की आधी दौलत उस इंसान को देने को तैयार है जो उस पहेली को उसके लिए सुलझा लेगा। और वो खुद भी जानता है कि जो भी उस पहेली को सुलझाएगा वो उसका हल उसको नहीं बताने वाला। फिर भी वह जानता है कि कोई भी इस पहेली को सुलझाए फायदा सबका होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड 4। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप कहानी में इतना खो जाओगे कि आपको वीडियो को लाइक करना याद रहेगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पूजा तेज कदमों से IDC में अभिनंदन कुमार को ढूंढ रही थी। वो एक गुप्त मार्ग से होते हुए एक ऐसे कक्ष में पहुंची जिसे देखकर ही प्रतीत होता है कि वो ध्यान केंद्रित करने का कोई जगह है। अर्ध अंडाकार और उसके केंद्र में अभिनंदन कुमार ध्यान मग्न हो ज्ञान मुद्रा में बैठा है। पूजा उसे देख पहले तो सकपकाई, फिर धीरे धीरे उसके सामने जाकर बैठ गई। उसके सामने बैठते ही अभिनंदन कुमार ने एकाएक अपनी आंखें खोल दी, जो उसे डराने के लिए काफ़ी था। एकदम से रिमोट की तरह, भाई क्या आप सच में गोली के लिए चिंतित हो? नहीं तो अभी गोली को मुझसे लड़ने लायक बनने में समय लगेगा। फिर ये सब क्या है? कुछ भी तो नहीं, बस रेस्ट कर रहा था। तुम सुनाओ, तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? आपको कैसे पता मैं आपको ढूंढ रही थी? मेरी आंखें बंद होती है तो मैं और ज़्यादा देखता हूँ। मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज़ें सुन ली थी, तुम्हारी चहलकदमी, मेरे ऑफिस में बेसब्री से मेरा इंतजार। फिर आप आए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ तक आ जाओगी। आपने नेट पर देखा है अंडरवर्ल्ड कुछ ढूंढ रही है, कोई पहेली है, उसका जवाब। कैसी पहेली? यह जहाँ कहीं भी है जल रही है। CIA का गुप्त दस्तावेज जिसकी पहेली अब तक CIA नहीं सुलझा पाई। आप इसके बारे में जानते हैं? मुझे दिखाओ, कहाँ क्या पोस्ट डाला है अंडरवर्ल्ड ने। अभिनंदन कुमार लगभग भागता हुआ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और अपने कंप्यूटर में कुछ तेजी से ढूंढने लगा। ओह माय गॉड! अभिनंदन कुमार अपने कुर्सी पर बैठते हुए, क्या हुआ? क्या है ये? आप इस पहेली का मतलब जानते हैं? पूजा विस्मित सी अभिनंदन कुमार को देखती रह गई। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अंडरवर्ल्ड इसके बारे में क्या जानता है। यदि कुछ नहीं तो क्या वो जानना चाहता है? पर यह है क्या? मुझे तो कोई मजाक लगता है। यदि ये सच में है तो हमें ये क्यों नहीं पता? CIA ने इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद क्यों नहीं ली? तुम इतना सवाल पूछना कहाँ से सीखी? ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप जब तक केस सोल्व नहीं कर लेते तब तक आप कुछ केस के बारे में नहीं बताते। पर इतना तो बताइए, क्या ये सच में इतना सीरियस है? क्या हम लोग इस पे काम कर रहे हैं? हम क्यों चिंतित हैं? जिस पहेली को CIA के बड़े बड़े अफसर नहीं सुलझा पाए उसे अंडरवर्ल्ड कैसे सुलझा लेगी? तुम इतना बेवकूफ़ कब से हो गई? तुम्हें क्या लगता है इतना सीक्रेट चीज अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंची होगी, जिसे CIA भी नहीं जानता, उसके सारे अफसर नहीं जानते, यहाँ तक कि IDC को भी नहीं पता? थोड़ी देर सोचने के बाद, यानी CIA में कोई गद्दार है। रहने दो, तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, तेरे बस का नहीं है ये। पूजा अभिनंदन कुमार का परेशान चेहरा देखती रह गई। उसे बहुत मलाल हो रहा था कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए चुप रहने में ही वो अपनी भलाई समझी। और किस किस ने अंडरवर्ल्ड का ये पोस्ट देखा है? अभिनंदन कुमार, लगभग सब ने। उनका रिएक्शन क्या है? सब इसे मजाक समझ रहे हैं। सब यही समझ रहे हैं कि CIA में से कुछ खास रहता तो उसे पता होता। क्या सब यही समझ रहे हैं कि CIA में ऐसा कुछ खास रहता तो उन्हें पता होता? जैसे कि CIA उनके बाप की जागीर है। कल रात मेजर साहब मुझे समझा रहे थे, तैयार रहो तैयार रहो, पता नहीं क्या क्या। अभिनंदन कुमार के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रहा था। उसने सदैव कूल रहने वाले अभिनंदन कुमार के चेहरे पर पहली बार इतनी उलझने देख रही थी। उसे भी समझ आ गया था बात जरूर कोई बड़ी है। उसने पहली बार उसे इस तरह बड़बड़ाते हुए और किसी को भरा बुरा कहते हुए सुना था। तो क्या इसके लिए सबको आगाह कर दिया जाए? पूजा शांति भंग करते हुए हिम्मत करके बोली। पेज नंबर 14। अभिनंदन कुमार
इस तरह उसे घूरने लगा जैसे उसने कितनी बड़ी गलती कर दी हो। यदि मुझे बताना होता तो क्या मैं पहले या अब तक उन्हें आगाह नहीं कर चुका होता? क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि इस पहेली का पहेली रहना ही उचित है? अब सच में पूजा की सारी समझ जवाब दे चुकी थी। वो शायद आज से पहले कभी इतनी उलझन में नहीं पड़ी होगी और ना अपने आप को इतना असहज महसूस की होगी। असहज और असहाय। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि CIA ऐसा करेगी। क्या? अभिनंदन कुमार ने एक बार फिर उसे खा जाने वाले निगाहों से देखा। वो खामोश हो गई। वो सब अब तक कुछ भी समझ नहीं पाई थी। यदि आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगी? इस पर पूजा पूरी तरह से खिंचकर बोली। अभिनंदन कुमार उसे देखता रहा। उसे कुछ भी बोलने का तनिक भी मूड नहीं था, पर वह समझ गया कि उसकी बहन अपनी बेइज्जती और उलझन से बौखला गई है। वो होश में आया और अपने आप को शांत करते हुए, अपने आप को ये दिलासा देते हुए कि ये पहले सुलझने में समय लगेगा, वो बोला, तुम्हें क्या लगता है CIA के डायरेक्टर के सेफ में कुछ इतनी आसानी से लॉक हो सकता है? वहाँ कुछ भी गलती से नहीं होता। जो भी होता है सोची समझी प्लानिंग से होता है। मतलब CIA के डायरेक्टर ने जानबूझकर इन कागजों को अपने सेफ में लॉक किया? इस बार फिर अभिनंदन कुमार ने खा जाने वाली निगाहों से घूरा। पूजा समझ गई कि उसके चुप रहने में ही भलाई है। पेज नंबर 15। अभिनंदन कुमार कुछ सेकंड उसे वैसे ही घूरता रहा। फिर उसने ऐसा जताया जैसे वो हार गया और बोलना शुरू किया। CIA 15 सालों से उस पहेली को सुलझाने में लगी है, पर उससे वो नहीं सुलझी। मुझे कई और दशकों तक इसके सुलझने की उम्मीद नहीं थी, पर अब क्या आपको लगता है कि CIA से ज़्यादा बेहतर अंडरवर्ल्ड है? पूजा जैसे इंतजार में बैठी थी बोलने का। तुम्हें पता है पहेली सुलझाना क्यों मुश्किल है? पहेली इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। हम उसे अपने अनुसार सुलझाते हैं, उसके अनुसार नहीं। हमारे दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीज़ें भरी रहती हैं और हम उसमें पहेली को फिट बैठाना चाहते हैं, जिससे पहेली और उलझ जाती है। अब ये नेट पर है, सबके लिए ओपन। इतने लोग, कैसे कैसे दिमाग, एक से एक काबिल लोगों से भरी ये दुनिया। इस पहेली के 10 हल आएंगे और CIA को उसमें से सही चुनना दाल भात का कोर होगा। यदि उन्हें इस पहेली का हल ही चाहिए था तो अब तक गुप्त क्यों रखा? हमसे हेल्प क्यों नहीं ली? इसका जवाब भी तुम्हारे पास है। वो हमारा इस्तेमाल करते या हम उनका? हम सब भारतीय हैं और हमसे पहेली तो तब ना सुलझाते जब वो उलझा रहता। क्या मतलब आपको इसका हल पता है? मैं बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहा था इतनी देर से। सॉरी, हमारा आगे का प्लान क्या है? अब ये मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इतनी देर से गीता क्यों सुना रहा होता? तो हम इस पहेली को हल होने से कैसे रोकें? अब तक ये हल हो चुका होगा। पेज नंबर 16। तो क्या अब हमें वो सेब उड़ानी पड़ेगी या फिर वो कागजात? अभिनंदन कुमार मुस्कुराते हुए, CIA के डायरेक्टर का सेफ उड़ाना अच्छा प्लान है। वैसे जब ये पहेली हल हो जाएगी तो इसकी आवश्यकता ही क्या रह जाएगी? उस पहेली का लीक हो जाना ही तो डायरेक्टर साहब की सबसे बड़ी गलती थी। उस डायरेक्टर साहब ने वो कागजात जरूर पढ़े होंगे, हमें उनसे बात करनी चाहिए। इस बार सच में अभिनंदन कुमार को ऐसा लगा जैसे वो पागल हो जाएगा। फिर भी वो शांत होता हुआ बोला, डायरेक्टर ने बस फ्रिज पढ़ा था, उसके बाद वो लॉक हो गया। एक बात बताओ, यदि डायरेक्टर ने सब पढ़ ही लिया होता तब इस पहेली को सुलझाने की क्या जरूरत पड़ती? आज पूजा खुद पे बहुत शर्मिंदा हो रही थी। वो जितना कोशिश कर रही थी अपने भाई को इम्प्रेस करने की, उतना ही वो फेल हो रही थी। तो अब क्या करेंगे? पूजा ने इस बार बहुत सोचने के बाद बोली। अभिनंदन कुमार ने उसका मुंह खोलते ही इस तरह देखा जैसे इतनी देर सोचने के बाद कुछ खास बोलने वाली हो। वो फिर अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया, उसी सोचने की मुद्रा में, जैसा उसने कुछ सुना ही ना हो। कुछ नहीं, जब तक ये पहेली हल नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं। क्या आप इसके हल होने का इंतज़ार करेंगे? पर क्यों? आप तो चाहते थे कि ये हल ना हो। वो तो मैं अब भी चाहता हूँ। फिर आप इसके हल होने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप इसे रोकते क्यों नहीं? तुम कितनी नादान हो, क्या ये मेरे बस में है? पर हम लोग मिलकर तो कोशिश कर सकते हैं ना। हाँ, तुम करो, मैं तुम्हें कब रोका है? पूरी फौज लगा दो। पेज नंबर 17।
पर क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? तुम्हें आज क्या हो गया है? आज तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? यदि मैं इस पहेली का हल जानता हूँ तो मैं इसे हल होने से क्यों रोकूं? मैं सबसे एक डेग आगे हूँ। मैं सेकेंड स्टेज पे हूँ। यदि कोई यहाँ पहुँचता है तो मैं उससे लड़ूंगा। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। पूजा, आज इस दुनिया के लिए मैं खुद एटम बम से ही बड़ा हथियार हूँ। दुर्भाग्य तो ये है कि मैं अपने आप को मार भी नहीं सकता। मुझे अपने जैसों और जहाँ तक संभव है अपने से ताकतवरों से भी लड़ने के लिए जिंदा रहना है। पूजा के चेहरे पर घबराहट और उलझन के साथ साथ पसीने की बूंदें भी साफ साफ देखी जा सकती थी। पूजा, इस दुनिया में मुझसे काबिल और अनुभवी लोगों की कमी नहीं है। संभव है उन्होंने पता लगा लिया होगा कि इस पहेली का हल मेरे पास है और वो अंडरवर्ल्ड को लीक करके अप्रत्यक्ष रूप से मुझे उकसा रहे हों कि मैं उसकी रक्षा में एक दो स्टेप आगे जाऊं और वो पहेली सुलझा लें। बाकियों ने पहेली सुलझाया है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ज़रूर पता है कि मैंने इसे सुलझा लिया है। अब यदि उन्हें यह हल पता चला तो मेरे द्वारा ही पता चल सकता है। सो मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। अभिनंदन कुमार अपने आरामदायक कुर्सी पर सोने की मुद्रा में चला गया। पूजा आश्चर्य से, मैंने तो सोचा ही नहीं था। हो न हो उनकी यही रणनीति होगी। अब आप आराम करो, मैं अंडरवर्ल्ड को देखती हूँ। मैं आपको इत्तला करती रहूँगी। यदि कोई इसे हल कर लेता है तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। पेज नंबर 18। गुड, अब हम दोनों में एक तरफा संवाद होगा। तुमसे मेरे तक संवाद आएगा पर यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा कोई भी हिंट या क्लू मिले जिसे वो गौर करके इस पहेली को सुलझा लें। मेरे मान से न निकलने पर सब तुम्हें ही फॉलो करेंगे। कोई बात नहीं, मैं इसमें माहिर हूँ। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि किस किस को ये पता है कि आपके पास इस पहेली का हल है, या किस किस को आप पे शक है? किसी को नहीं, पर मुझे शक है कि ये माइक्रो जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं, और CIA के अधिकारी भी बहुत अनुभवी हैं। मुझे टैलेंटेड लोगों से डर नहीं लगता, पर इन बुढ़ों से बड़ा डर लगता है। उन्होंने कई बार मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश की है। वैसे आपको ये पहेली मिली कहाँ से और किस किस को पता है ये? अब तो हर किसी के पास है ये पहेली, पर उस वक्त आपको सोल्व करने के लिए दी गई होगी और लोगों को शक हो गया होगा कि आपने इसे सोल्व कर लिया है। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। CIA का ये टॉप सीक्रेट है। ऑफिशियली ये किसी को नहीं बताया गया होगा। अब सब तुम पे है। क्या सब कुछ मुझसे ही पूछ लोगी? जाओ बाहर और पता लगाओ। आज के इस एपिसोड में इतना ही था। अगले एपिसोड 5 में हम लोग जानेंगे कि अंडरवर्ल्ड क्या कर रही है, उसका प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोग सभी मिलके कमेंट में ये गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका अर्थ क्या है। क्या जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रहा था तो आप क्या क्या गेस कर पा रहे थे। कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने की मैं कोशिश करूँगा यदि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे तो। मैं एक लेखक हूँ, एक अच्छा नरेटर नहीं हूँ, फिर भी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे मैं कहानी को आगे सुनाता जाऊँगा, मैं अपनी इस स्किल को भी बढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने कहानी को बेहतर ढंग से पेश करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।